इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू। देखिए ये क्या होता है, एक ये चीज़ में ब्रेक लगाना एक इसके नाम से भी ज़ाहिर होता है, और कंटिन्यू एक स्किपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या मतलब है। यहाँ पर एक फ़ाइल खोल लेता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ कि ब्रेक और कंटिन्यू, और मैं यहीं पर इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहीं पर इतना जूम किया है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो देखिए ब्रेक एक चीज़ में ब्रेक लगाता है, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता जब वो ट्रू होता है, और कंटिन्यू क्या करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है लेकिन स्किपिंग करता है। किस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ माई lst, और इस लिस्ट को जो है कुछ नंबर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 तक नंबर दिए हैं। अब अगर मैं इसको फॉर लूप चलाऊं और मिसाल के तौर पर कुछ भी नंबर दे दूं x इन और माई लिस्ट, तो मैं कॉलन और उसको प्रिंट करूंगा। तो अगर मैं x को प्रिंट करूं, यहाँ पर देखिए ये मुझे सारा का सारा प्रिंट हो रहा है, यानी 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इनमें से कोई नंबर नहीं चाहिए, या मिसाल के तौर पर 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन फॉर लूप के अंदर लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये चले, और जब अगर इसमें से यानी इस लिस्ट में से अगर 3 आया, 3 का इक्वल हुआ इस ये लिस्ट, तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे क्या मतलब, इस उसके बाद हम नहीं चलाएंगे। तो क्या होगा, तो मैं ये पर क्या लगाऊंगा, इफ में इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब माई लिस्ट इक्वल क्या हो जाए, किस चीज़ का इक्वल हो जाए, 3 का, तो तुम क्या करो, मैं यहीं पर हो डबल कोलन और यहीं पर आपने यहाँ पर इंडेंटेशन याद रखने की, इसके अंदर जब हम इंडेंटेशन करेंगे तो इसके अंदर आएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्या लगाता हूँ, ब्रेक। ब्रेक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि जब ये आइट्रेशन करे, यानी इस लिस्ट में जब फॉर लूप आइट्रेशन करेगा तो पहले इसको डिस्प्ले करेगा, फिर इसके बाद इसको, और जब यहाँ पर इस लिस्ट में अगर 3 इसको दिखा, यानी यहीं पर मैंने कंडीशन लगा, अगर माई लिस्ट में कोई चीज़ 3 का इक्वल हुआ तो इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक का मतलब यह है कि उसके बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मैं इसको अभी रन करूँ, यहाँ पर देखिए, ओहो मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इन्होंने तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। इसको हम इसके अंदर करते हैं, इसके अंदर अब रन करते हैं। ओहो यहाँ पर मसला है मेरे ख्याल में, तो ओहो सॉरी, यहीं पर ये हम देंगे इस, अगर ये यानी इस लिस्ट में से जब आइट्रेशन होगी तो ये इसमें स्टोर होता है, तो इसको हम यहाँ पर हमने गलती की है। अब मैं अगर रन करूँ, अगर ये x की वैल्यू जब ये आइट्रेशन होगी तो x में जब भी इसका इक्वल आएगा 3 का, तो ये ब्रेक करेगा। अब मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मुझे 1 और 2 दिखाया, क्यों उसके बाद नहीं दिखाया, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रेक लगाया है। अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस 3 को मतलब डिस्प्ले ना करे इन सारे में और बाकी सारों को करे, तो मैं क्या करूँगा, जब x इक्वल 3 हो जाए तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ। तो कंटिन्यू क्या करता है कि ये स्किपिंग करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्किप द वैल्यू, स्किप द वैल्यू। सो ये क्या करेगा, अगर इस लिस्ट में आइट्रेशन हो रही है और इसको चेक करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर स्टोर होगा, तो इसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर जब 3 आएगा तो इस यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया। अगर इस चीज़ में यानी इस चीज़ में अगर 3 आया, यानी इस 3 का इक्वल हुआ, तो इसको कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि यानी इस 3 को स्किप करो इसमें से और बाकी फिर स्टार्ट करो। तो अगर मैं अभी रन करूँ और यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4 और 5, क्योंकि हमने 3 को स्किप किया। इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन को भी जो है स्किप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि x 3 का भी इक्वल हो, और मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर देता हूँ 7, 8, 9। तो मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 8 का भी
8 को भी स्किप करूँ और 3 को भी स्किप करूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और एंड लगाऊंगा और फिर क्या करूँगा, 8 भी लगाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल अगर कि किसका हो, 8 का, तो मैंने डबल कंडीशन लगाया इस तरीके से, किसकी मदद से, एंड की मदद से। एंड क्या करता है कि मैं कह रहा हूँ कि x जब 3 का भी इक्वल हो और x जब 8 का भी इक्वल हो, तो उन दोनों को क्या करो, कंटिन्यू करो, यानी इन दोनों को स्किप करो। तो अगर मैं अभी रन करूं तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इन्होंने इस वैल्यू को स्किप किया, 1 2 और 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर मसला है, मसला मेरे ख्याल में यहाँ पर है। तो यहाँ पर मसला जो है एंड नहीं काम कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब ये हो और लगाता हो, और भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, सॉरी ये कंपैरिजन नहीं, जो है लॉजिकल ऑपरेटर है और ये पर, तो इन दोनों में से जब ये भी हो इसमें और ये भी हो, तो दोनों को क्या करो, स्किप करो। जब मैं अभी रन करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे दिखा रहे 1 2 और 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 भी नहीं है और 10 है, सॉरी 9 है। तो इस तरीके से जो है कंटिन्यू और जो है ब्रेक काम करती है। इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्किप करना या एक चीज़ को ब्रेक करना।